एक जरूरी बात बतानी थी सुजाता। पटना से उसकी सहेली श्वेता बोल रही थी। अरुण को कोरोना हुआ है। बहुत सताया था न तुम्हें? अब भुगत रहा है। पर मुझे क्या, वह लापरवाही से बोली। अब तो तलाक की औपचारिकता भर रह गई है। उसे मुझे भरण पोषण का खर्च देना ही होगा। और क्या? वह पीएमसीएच में भर्ती है। अब उसकी अकल ठिकाने लग जाएगी। अस्पताल में अपनी सांसें गिन रहा है। वो ऑक्सीजन दिया जा रहा है उसे। क्या बोली? अस्पताल में भर्ती है? होम क्वारंटाइन में नहीं है वो? नहीं, सीरियस कंडीशन थी। तभी तो हॉस्पिटल जाना पड़ गया। हाथ का काम छोड़ वह एकदम धम से बैठ गई। मोबाइल फोन गिरते गिरते बचा। अरे, ये क्या हुआ? उसने तो ऐसी उम्मीद नहीं की थी। वह तो बस इतना चाहती थी कि वह अपने पुराने घर का मोह छोड़ किसी फ्लैट में शिफ्ट करे। वहां वह स्वतंत्रतापूर्वक रहेगी और घूमे फिरेगी। मगर अरुण ने बात का बतंगड़ बना दिया था और उससे साफ साफ कह दिया कि उसको रहना है तो रहे, अन्यथा कहीं और जाए। मैं अपनी माँ और छोटे भाई को छोड़ कहीं नहीं जाने वाला। बाद में वह उस पर संदेह करने और बात बात में उल्टे सीधे आरोप लगाने लगा था। यह विवाद इतना बढ़ गया कि उसका घर में रहना दूभर हो गया था। इसलिए वह 3 साल के मुन्ने को ले अपने मायके सासाराम चली आई थी। अरुण ने साफ साफ कह दिया कि जब वह गई है तो उसे बुलाने वाला भी नहीं। भैया उससे बात करने गए तो वह बोला, ऐसी भी क्या जिद जो घर छोड़ चली गई। माँ ने मुझे किस तकलीफ से बड़ा किया है यह मैं ही जानता हूँ। मैं उसे छोड़ नहीं सकता। हाँ, उसे छोड़ सकता हूँ। आप कह दीजिए कि वह तलाक के पेपर भेज दे, मैं साइन कर दूंगा। भैया भी उसे उल्टा पुल्टा बोल वापस हो गए थे और वकील से मिलकर उसके तलाक के दस्तावेज तैयार करने लग गए थे। साल भर से उसके तलाक का केस चल रहा है। वह उससे भरण पोषण का खर्च भी चाहती थी और इसलिए अभी तक फैसला नहीं हुआ है। मगर ये क्या हो रहा है? अरुण के न रहने से तो मुन्ना अनाथ हो जाएगा और वह भी क्या कर लेगी। सोचा था कि कहीं कोई नौकरी पकड़ लेगी, मगर नौकरी मिलना इतना आसान है क्या? और तलाकशुदा परित्यक्ता औरत को समाज किस नज़र से देखता है ये इतने दिनों में ही जान चुकी है। वैसे सच तो यही है कि अरुण उसका काफी ख्याल रखता था। उसकी हर इच्छाओं को मान दिया, मगर बाद में कभी विवाद होने पर खरी खोटी भी सुनाने लगता था। मुन्ने के जन्म के समय के बाद तो उसमें और परिवर्तन आने लगे थे। पता नहीं क्यों उसे शंका होने लगी थी कि वह उसे अपनी माँ से अलग करना चाहती है। उस समय उसे भी तो इतना आभास नहीं था कि बात बढ़ भी सकती है, और वह पलटकर जवाब देने से चूकती नहीं थी। जिस सुख की तलाश में वह अपने घर आई थी उसे कहाँ मिल पाया था। घर के सारे दायित्वों को जैसे उसी पर मढ़ दिया गया है और वह किचन की महाराजन बनकर रह गई है। भाभी तो जैसे उसे पाकर और निश्चिंत हो अपनी नौकरी करती और आराम फरमाती हैं। उधर भैया भी कठोर हो गए हैं। किसी ने उनके कान भर दिए कि अब तो पैतृक संपत्ति में हिस्सा बंटाने वाली आ गई है। पहले शाम को जब वह आते तो मुन्ने के लिए कोई खिलौना या चॉकलेट लाना नहीं भूलते थे, मगर अब वह खाली हाथ घर में घुसते और मुन्ने को घूरते हुए अपने कमरे में चले जाते थे। एकाध बार उसने मामा मामा कहते उनके पीछे लगने की कोशिश की तो उसे बुरी तरह झिड़क दिया था, और तब से मुन्ना उनसे दूर ही रहता है। उसका बालपन और चंचलता जैसे लुप्त हो गई है। अब समय बीतने के साथ महसूस होता था कि कहीं कुछ गलत हो गया है, मगर वह किसी को झुकने देने को तैयार नहीं था। संवादहीनता तो थी ही, और बात जब तलाक के केस मुकदमों की हो गई तो रहीस आस की डोर भी टूट गई थी। जिस सुख की तलाश में वह यहाँ आई थी वह तो वक्त के कठोर मार से न जाने कहाँ गुम हो गया था। मगर जब से उसने सुना है कि अरुण कोरोनाग्रस्त हो अस्पताल में भर्ती है, उसकी बेचैनी बढ़ गई है। नहीं, वह उसे ऐसे कैसे छोड़ सकती है? वृद्धा सासू माँ से अपना ही काम नहीं संभलता, उसे कहाँ संभालेगी?
छोटा भाई अभी किशोर ही है। ऐसे में उसे करना क्या चाहिए, यह उसे असमंजस में डाले हुए था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी। ऐसे समय में उसे कुछ करना चाहिए कि नहीं। यहाँ तो इस महामारी में लोग अनदेखे अनजाने लोगों के लिए समाज सेवा कर रहे हैं, तो क्या वह अपने अकेले असहाय परिचित की, अपने पति की सेवा नहीं कर सकती? वह तो उसकी पत्नी रह चुकी है। क्या हुआ यदि वह अपने अहं को थोड़ा झुका ही ले? मुन्ने के जन्म के वक्त उसने कितनी दौड़ धूप की थी और रात दिन एक कर दिया था। मुन्ने के जन्म के वक्त उसका कहा उसे अभी तक याद है कि डिलीवरी के बाद तुम्हारा ही नहीं, मेरा भी पुनर्जन्म हुआ है सुजाता। तुम्हारे बिना तो मैं अकेले रहने की सोच भी नहीं सकता, और आज वह अस्पताल में अकेले पड़ा है, तो क्या उसके बारे में उसे विचार नहीं करनी चाहिए? नहीं, उसे देखने संभालने के लिए उसे जाना ही चाहिए। इसी से वह मुक्ति पाएगी। उसके ठीक होने तक वहीं रह ले तो क्या बुरा है? इसमें किसी को कुछ कहने सुनने का अवसर भी नहीं मिलेगा। आखिर वह किसी अशक्त बीमार की सेवा ही तो करना चाह रही है। उसने सुबह सुबह उठकर चुपचाप तैयारी कर ली और माँ से कहा, अरुण बीमार है, उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। यह सुनकर मेरा मन घबरा रहा है। मैं उसे देखने जा रही हूँ। तुम होश में तो हो? वहाँ तुम्हें कौन पूछेगा? माँ बोली, बात इतनी आगे बढ़ चुकी है और तुम अपनी बेइज्जती कराने जा रही हो। इस समय लॉकडाउन है, गाड़ी वाड़ी भी नहीं चल रही है, जाओगी कैसे? मैंने स्पेशल पास के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था और वह बनकर आ गया है, और मैंने एक कार को भाड़े पर बुलाया है। अचानक बाहर कार के हॉर्न की आवाज सुनाई पड़ी तो वह मुन्ने के साथ बाहर निकल कार में बैठकर माँ से बोली, माँ चिंता नहीं करना, एक पवित्र काम से जा रही हूँ, इसके लिए मना नहीं करना। सासाराम से पटना की 200 मील की दूरी 4 घंटे में पूरी कर जब वह शाम को अरुण के कंकड़बाग स्थित निवास पर पहुंची तो वहां सन्नाटा सा छाया था। उसकी सास उसे देखते ही रो पड़ी और मुन्ने को गोद में लपक कर उठा कलेजे से लगा लिया। भैया तो पीएमसीएच में 3 दिन से एडमिट हैं, देवर रघु बोला, उनकी हालत ठीक नहीं है, मुझे अभी उन्हें देखने जाना है। वह बोली, तुम मेरे साथ चलो। अरे कुछ खा पी लो, सासू माँ बोली, लंबी यात्रा कर आई हो, थकी होगी। नहीं माँ, मुझे अभी देखने जाना होगा, मेरा मन बेचैन हो रहा है। वह अधीर होती हुई बोली, आप मुन्ने को देख लेंगी, मैं मुन्ने को अस्पताल नहीं ले जाने वाली। मुन्ने की चिंता मत करो, उसे मैं संभाल लूंगी। वह बोली, ठीक है, चली जाना, मगर हाथ मुंह धो कपड़े तो बदल लो, तब तक मैं चाय बना लाती हूँ। चाय पीकर वह देवर रघु के साथ बाहर निकली और ऑटो को भाड़े पर कर उसमें बैठ गई। तब तक रघु ने अरुण को उसके आने की सूचना दे दी थी। अरुण पीएमसीएच के कोरोना वार्ड में भर्ती था। डॉक्टर से मिलकर उसने उससे मिलने की इच्छा व्यक्त की। डॉक्टर बोला, अभी वह थोड़े बेहतर हैं, आप उनसे मिल सकती हैं, मगर कोरोना वार्ड में पीपीई किट्स पहनकर जाना होगा।